प्रभु यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं और पूरे के पूरा जो यरूशलेम है वहां पर हलचल मच गई है, शोर मच गया है और लोग जानना चाहते कौन है। जो जानते हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु आपकी होसना होसना होसना। दैट मीन्स वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो नहीं जान रहे वो पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन है। जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी रास्ते में बिछा रहे हैं और जो जानते हैं वो डालियों को भी उस जगह पर लाकर प्रभु के कदमों में बिछा रहे हैं और वो प्रभु का स्वागत कर रहे हैं एक राजा की मानद। ये एक ट्रायम्फेंट, एक विजयी एंट्री को, प्रवेश को दिखा रहा है। मैं आपके साथ 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रही हूं जो पाम संडे से तो रिलेटेड है, पर ये पाम संडे से सिर्फ शुरुआत होती है, यहां पर अंत नहीं होता है। यानी कि ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती हैं, जो प्रभु के वचन से हम सीख सकते हैं, जिन्हें पूरा साल हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को पूरा साल देख सकते हैं। हमारे लिए पाम संडे, हमारे लिए रेजरेक्शन संडे, हमारे लिए गुड फ्राइडे सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक सिर्फ कोई फेस्टिवल नहीं है। हमारे लिए ये जीने का एक मकसद है, एक तरीका है। परमेश्वर के पकड़े जाने का, प्रभु के मारे जाने का, प्रभु के गाड़े जाने का, प्रभु के जी उठने का, इन सब का एक महत्व है। और हर साल के हर एक दिन में हम याद करके इसे अपने साथ लिए चलते हैं, क्योंकि प्रभु के जी उठने में बल है, सामर्थ्य है। So we don't just celebrate, हाँ जी चलो जी पाम संडे, आज हमने बड़े सारे पाम के पत्ते लिए, हमने रास्ते में भी खड़े हुए, हमने सबको आते हुए भी उनका स्वागत किया। ये सिर्फ यहीं तक नहीं लिमिटेड रह जाता। आज मैं आपको 4 चीजें सिखाने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज ही से आप लागू करें। करेंगे जी? करेंगे जी? सबसे पहली चीज कि यहाँ पर परमेश्वर के लोग जो है वो प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की वाहवाही कर रहे थे। और जब हम पाम संडे की बात करते हैं, जब हम आज के इस दिन की बात करते हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा की बात करते हैं। कई लोग इसलिए प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखे थे। कई लोग इसलिए प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि वो चमत्कार देखना चाहते थे। और कई जो फरीसी थे वो उस प्रशंसा को रोकना चाह रहे थे। और जो रोकना चाह रहे थे उनके लिए प्रभु कहते हैं, इनको तुम चुप करवाओगे तो क्या होगा, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। That means सिर्फ इंसान ही परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहते, पत्थरों से भी प्रभु अपनी महिमा करवाने के योग्य परमेश्वर है। तो ये मत सोचे कि पास्टर जी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा तो प्रभु का कोई नुकसान हो जाएगा। आप मुंह नहीं खोलेंगे तो प्रभु का कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुंह नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर पत्थरों के मुंह को खोल देंगे। तभी वचन में लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। यानी हर एक चीज जिसमें सांस चलती है वो प्रभु की महिमा करे। और उस मंदिर में परमेश्वर के सामने छोटे छोटे बच्चे, जब आप 21 चैप्टर की 15 और 16 आयत को देखते हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उन्हें किसने सिखा दिया कि प्रभु की महिमा करनी है? ये वो इनोसेंट लोग थे, ये वो इनोसेंट बच्चे थे जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनकी बातों को आप मोल्ड नहीं कर सकते। ये वो है जो परमेश्वर की ओर से पाते की महिमा और धन्यवाद देते। यहां पर बच्चे भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स हो, बहुत सारी परेशानियां हो, बहुत सारे संघर्ष हो और आप बोले पास्टर जी आप तो कही जा रहे हैं कि महिमा करो महिमा करो। महिमा करने के हालात भी तो होने चाहिए। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपने हालातों को देखकर परमेश्वर की महिमा ना करें। अपने हालातों की ओर देखते हुए परमेश्वर के लिए अपने मुंह को ना खोलें। सिर्फ इसलिए अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर की महिमा करें क्योंकि वो महिमा करवाने के योग्य परमेश्वर है। और जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आपके हालात आपके लिए परमेश्वर फेवर में बदल देंगे। He will change your situation. He will change your situation, क्योंकि आपने अपने हालातों पर, अपने संघर्षों पर, अपनी चीजों पर, अपनी बातों पर, अपनी घटियों पर नजर लगाते हुए प्रभु की महिमा नहीं की। आपने इसलिए महिमा की क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है।
और क्योंकि आपने प्रभु को प्रभु का मुकाम दिया है, इसलिए आपके जीवन की जो मुश्किलें और संघर्ष है उन्हें परमेश्वर अपने आप ही गेट आउट करवा देंगे प्रभु यीशु के नाम। Once you open your mouth, मैं एक एग्जाम्पल, एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक पासवान थे जो मिनिस्ट्री में बड़े सालों से थे। वो किन्हीं चीजों से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनके जीवन में बहुत संघर्ष थे और उन्होंने एक पॉइंट ऐसा आया कि सोच लिया कि वो छोड़ देंगे सेवकाई को। और उस दिन वो संडे को सिर्फ ये सोचते हुए गए कि आज मैं जाऊंगा, बस मैं परमेश्वर के सामने अंतिम समय अपने घुटनों को टेकूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा और मैं सब छोड़ छाड़ कर यहां से वापस चला जाऊंगा। वो ये सोचते हुए आए। जैसे ही वो कलीसिया में आए, परमेश्वर ने उनके मन को छुआ। प्रार्थना हो रही थी, आराधना हो रही थी, परमेश्वर की महिमा की बातें हो रही थी और उन्होंने अपने घुटनों पर आकर सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और जैसे ही धन्यवाद के लिए मुंह खोला, जैसे ही कहा कि प्रभु आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, जैसे ही कहा कि प्रभु आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को उठाकर कहा, प्रभु ने उनके मन को ऐसा बना दिया कि वो अपने पुरानी सारी चीजें जिनमें उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा था, देखते हुए एक एक के लिए धन्यवाद करते रहे और प्रभु की महिमा करते रहे। जब जब वो परमेश्वर की महिमा करते रहे, जैसे जैसे वो परमेश्वर की महिमा करते रहे, उनकी वॉर्न आउट सोल, उनकी वो स्पिरिट एक बार फिर से परमेश्वर में बन पाती है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं परमेश्वर के नाम को पकड़ के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बल देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एक प्रशंसा, ओनली प्रेजेस। ही डिड नॉट प्रे। वो वहां जाकर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। He was only singing praises to the Lord. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं। हम सबों को पता है कि बुक ऑफ रेवलेशंस में, प्रकाशित वाक्य में यह बात लिखी है कि प्रभु के सिंहासन के सामने, प्रभु के सिंहासन के चारों ओर परमेश्वर के दूत जिनके 6 पंख हैं, सेराफीम की बात की जा रही है। जो सेराफीम है वो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास पवित्र 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 जिंदा सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला है, बस यही कहते जा रहे हैं। और आज से नहीं कह रहे, कितने लाखों सालों से कहते जा रहे हैं। प्रभु का एक दास आत्मा में परमेश्वर उसे स्वर्ग में लेकर गए। वो देखता है कि परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है और प्रभु के सेराफीम जो है वो प्रभु के सिंहासन के आसपास घूमते हुए ये बात कह रहे, पवित्र पवित्र पवित्र, कादोश कादोश कादोश, होली होली होली। और वो कहते जा रहे और वो घूमते जा रहे, कहते जा रहे और घूमते जा रहे। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपा है, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपा है और 2 पंखों को वो इस्तेमाल करते हैं और वो ये बात कहते जा रहे हैं, होली होली होली। अब वो, क्योंकि मनुष्य का दिमाग, उसकी अपनी सोच, और वो अपने साथ खड़े स्वर्गदूत से पूछता है कि इतने सालों से, इतनी सदियों से, इतनी थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज से ये सिर्फ हम एक ही बात कहते जा रहे, कुछ और भी तो कह। इंसान की सोच कितनी होती है? इतनी सी होती है। और इंसान सोचता है मैं बहुत समझदार हूं। कोई समझदारी प्रभु के सामने काम नहीं आती है। तभी वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि समझदारों को शर्मिंदा कर सके। जो इंसान परमेश्वर के सामने दीन बनना जानता है, आपको पता भी नहीं परमेश्वर उसको कितना ऊंचा उठाना जानते हैं। तो वो अपनी सीमित सोच के अनुसार कहता है, क्या आप सारा समय यही करते रहते हैं? सुने, यहां पर सेराफीम ने उसे क्या कहा। सेराफ होता है एक, सेराफीम होते हैं ज्यादा। तो उनमें से एक एंजल ने उसे ये बात कही, कहता जब हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उस सिंहासन के आसपास घूमते, जब तक हम एक राउंड कंप्लीट करके आते हैं, तब तक हम परमेश्वर के कैरेक्टर का, परमेश्वर की नेचर का एक ऐसा नया एस्पेक्ट देखते हैं जिसे हमने पहले नहीं देखा होता। और जब हम देखते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता है, पवित्र पवित्र पवित्र, जिंदा सेनाओं के यहोवा, जो थे, जो है और जो आने वाले हैं। दैट मींस आप ये समझे, इतने करोड़ों सालों से जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, वो भी परमेश्वर के अस्तित्व को आज तक नहीं समझ सके। और हम मनुष्य ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं। ओ एवरी टाइम कहते, इससे पहले कि वो घेरा खत्म हो, हमें परमेश्वर का एक नया रूप उस समझ में आता है।
That means he is so vast, so big, so magnificent God. जिसे स्वर्गदूत उनकी हजूरी में रहते हुए भी ना समझ सके, हम मनुष्य क्या समझ पाएंगे। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। तो हर एक मौका जो प्रभु आपको देते हैं ना, प्रभु की महिमा करने का, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का, वो मौका छोड़ा ना करें, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा ना करें। कई बार बंदा सोचता है, हाँ जी रात को बैठ के क्यों प्रार्थना करनी है, सुबह कर लेंगे, रात को तो नींद बड़ी आती है। आप प्रार्थना के लिए ना जागे, आपका कोई अजीज हॉस्पिटल में पड़ा होगा, तब तो आपको जागना पड़ेगा ना। या तो उसके लिए जाग जाए या प्रभु के लिए जाग जाए। और अगर आप प्रभु के लिए जागेंगे तो आपको बुरी चीजों के लिए नहीं जागना पड़ेगा। You will not have to wake up for other things. There is power in praise. परमेश्वर की महिमा में ताकत है, परमेश्वर की महिमा में एक पुश है जो आपको अगले लेवल पर लेकर जाती है। पाम संडे से सबसे पहली चीज हम ये सीख सकते हैं। दूसरी चीज, ये एक ऐसा सीजन की शुरुआत होती है, ये एक ऐसा सीजन होता है जहां पर आप अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और अपने आप को साफ और पवित्र करते हैं। प्रभु कहते हैं पवित्र बनो। क्यों कहते हैं परमेश्वर पवित्र बनो? क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं पवित्र हूं। मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत बार चर्चा की है कि परमेश्वर क्लेंजिंग पर, सफाई पर, पवित्रता पर, होलीनेस पर क्यों इतना फोकस करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आते हैं और वो देखते हैं यरूशलेम में, प्रभु के मंदिर में जब जाते हैं, देखते हैं वहां पर तो लोगों ने बिजनेसेस खोल रखे हैं। वहां पर तो परमेश्वर के नाम में, वहां तो कोई गुरैया बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई और चीजें बेच रहा है। तो वो क्या था? एक बिजनेस हाउस बना रखा था। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने जाके उसे साफ नहीं किया। वो घर गए, वो सारी रात सो नहीं पाए। मुझे लगता है वो कितने रेस्टलेस होंगे सारी रात, ये सोचते हुए कि मेरे पिता के घर को क्या बना रखा है इन्होंने। What have they made of my father's house? और अगले दिन जब प्रभु आते हैं, वो गुस्से से भर जाते हैं और वो सारी चीजों को उल्टा उल्टा के पलट देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पिता का घर, जो प्रार्थना का घर है, तुमने उसे डाकुओं की खो बना रखी। अब अगर आप ये सोच रहे कि पास्टर जी हम तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं करते परमेश्वर के नाम से, हमने तो परमेश्वर के नाम को कोई ऐसा नहीं बना रखा कि वो बिजनेस का एक मोड है। अगर आपने ये नहीं बना रखा और आज मैं ये वचन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने यदि उस मंदिर को हाथों से साफ किया था, आज प्रभु आपके शरीर को, आपके मंदिर को भी साफ करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आगे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वचन बताता है कि अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देंगे। इट्स एज सिंपल। तो शरीर को कौन कैसे नष्ट कर सकता है? गंदी आदतों के साथ, गंदे कामों के साथ, एडिक्शंस के साथ, बुराइयों के साथ। आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर के भवन को नष्ट कर रहे हैं। और अगर आप परमेश्वर के भवन को नष्ट करेंगे तो प्रभु आपको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कैरी ऑन। जी नहीं, परमेश्वर पकड़ेंगे और आपको नष्ट कर देंगे। आज का ये समय एक नई सीजन की शुरुआत है कि हम अपने देह को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने क्लेंस रखें। तो आज सोचें कि आपके जीवन में कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें सफाई की जरूरत है। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है कि जब आया हो, हमने कुर्सियों पे बैठने से पहले, सामान रखने से पहले देखी ना हो कि कुर्सी साफ है कि नहीं। अगर मिट्टी लगी होती तो शायद आप पहले मिट्टी साफ करते कि नहीं करते? कि कहते नहीं नहीं, मैं नए सूट के साथ उसी पे बैठ जाऊं। ऐसा तो नहीं करते आप, पहले उसको साफ कर दो। यानी अगर आप इतने पर्टिकुलर है, कुर्सी जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर बैठने से पहले आप उसको साफ करेंगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो आप अपने पैरों को देखेंगे कि जी मेरे पैर साफ हैं, मेरे जूते साफ हैं। नहीं है तो जूते आप बाहर उतार कर साफ पैरों के साथ भवन में आएंगे। क्यों? ताकि आपको पता है कि परमेश्वर के भवन में पवित्रता कितनी मैटर करती है। हम आपके शरीर की बात कर रहे हैं, हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं जिसमें आप हर समय चलते फिरते हैं। हम उस मंदिर की बात करें जिसमें परमेश्वर को आप वास करने का, रहने का
स्थान देते हैं, हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं कि उसको साफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है। सो आज आपको जहां जहां लगता है कि आपको सफाई की ज़रूरत है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और उसे साफ होने का मौका दें, क्योंकि प्रभु का वचन पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है कि अगर आप अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों से आपको माफ करने के योग्य और फेथफुल परमेश्वर है। यह है दूसरी चीज। तीसरी चीज कि जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर आते हैं, खाता है, और वो ये है कि देयर इज अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड, यानी परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज का एक निर्धारित समय है। जकरिया 9:9 में, यानी इतने 1000 साल पहले इस बात की भविष्यवाणी हुई थी कि देखो प्रभु जो है वो गधे के बच्चे पर बैठकर सवार होकर आ रहे हैं। यशायाह ने इतने 100 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुंवारी जो है वो बच्चे को पैदा करेगी, और इतने सालों से कुछ नहीं हुआ। इतने सैकड़ों सालों तक जब भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई तो शायद लोग भूल गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि प्रभु ने रिवील किया, क्योंकि प्रभु ने जाहिर करके लिखवा दिया, इसलिए वो काम पूरा हुआ। और आज भी जब लोगों को ये समझाया जाता है प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जो थे, जो है और जो आने वाले हैं, तो लोग कहते हैं आने वाले तो कोई बात नहीं जी, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अगर प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रोफेसीज पूरी हुई, उनके गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर भी प्रवेश करने की बात पूरी हुई, उनके जाने की भी बात पूरी हुई, उनके वापस आने की भी बात पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम। प्रभु की कोई भी की हुई बात टल नहीं सकती, नॉट इवन अ स्मॉल डॉट। परमेश्वर के वचन में जो चीज जैसे लिखी है, however it is written, however it is written, विरोधी आपको भरमाने के लिए चीजों को ट्विस्ट कर देगा। वो आपकी, मान लीजिए ये है जी, आपके पास ये है सिचुएशन, आपको दिख रही है सिचुएशन, मान लीजिए इसको जी मैं तो बड़े आसानी से रिसीव कर लूंगा, ये मेरे लिए सिचुएशन, ये आपको ऐसे दिख रही है। शैतान क्या करेगा, विरोधी क्या करेगा, उसको इतना ट्विस्ट कर देगा, इतना ट्विस्ट कर देगा, उसको इतना मरोड़ देगा, इतना कॉम्प्लिकेट कर देगा, आपके सामने उसको ऐसे करके इस दुर्दशा में दिखाएगा, और आप सोचोगे जी अब तो इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता। पर याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं, जब तक वो डॉट तक भी पूरा नहीं हो जाता, परमेश्वर के पास खाली लौट कर नहीं जाता। जब प्रभु भेजते हैं, परमेश्वर सिचुएशंस को फिर से त्यों कर देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। सो चाहे प्रोफेसीज कितने सैकड़ों साल, हजारों साल पहले हुई, उन पर मत जाए, पर ये याद रखें, देयर इज अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड टू कंप्लीट व्हाट ही हैज सेड। जो प्रभु ने कहा है वो सही समय पर पूरा होगा। आज आपको परमेश्वर की कौन सी ऐसी बात याद आ रही जो प्रभु ने आपसे कही थी, उसे पकड़ लें, जाने ना दें। ये मत सोचे इतने सालों से वो बात पूरी नहीं हुई, इतने सालों से कुछ दिखाई नहीं दी, उस बात को पकड़ लें। प्रभु आपने कहा है, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट वर्ड। देयर इज अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड। भविष्यवाणियां हुई कि वो गधे पर सवार होकर आएगा, भविष्यवाणियां हुई और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। भविष्यवाणी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। यहोशाफात राजा ने ये बात कही थी, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड यू विल बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और आप स्थिर किए जाएंगे। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करो और आप सफल हो जाएंगे। जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता होगा, जो परमेश्वर का प्रॉफिट होगा, वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा और परमेश्वर की ओर से रिलीज कर देगा। और जो चीज प्रभु में होकर रिलीज की जाती है उसे कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप दैट, नो वन कैन स्टॉप दैट। There is nothing which God says will never be fulfilled. Everything that He says will be fulfilled to a smallest dot. तो तीसरी चीज हम ये सीखते हैं, there's a perfect timing of the Lord for everything. हर एक चीज के लिए परमेश्वर का एक परफेक्ट टाइम है। हमें परमेश्वर की आवाज को लेकर बड़े संवेदनशील, बड़े सेंसिटिव होना जरूरी है। जब सुनामी आया था श्रीलंका में,
तो उस समय बड़ी फोरकास्ट की गई, मेट डिपार्टमेंट वालों ने लोगों को बताया तूफान आने वाला है। पर वहां पर जंगलों में जितने पशु पक्षी थे, जितने एनिमल्स थे, उनको बचाने के लिए तो कोई डिपार्टमेंट नहीं गया होगा ना कि आज हम सारी वाइल्ड लाइफ को बचा ले। पर आपको पता है क्या हुआ वहां पर? आई डोंट नो अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। श्रीलंका में सुनामी के समय, इससे पहले कि सुनामी आती, पशुओं और पक्षियों के बीच एक इंस्टिंक्ट पैदा हुआ कि तूफान आने वाला है, और वो सब लोग उस कोस्ट लाइन से बहुत अंदर की तरफ, जो जंगल का एरिया, उसमें चले गए। और वो सारे एनिमल्स बच गए जब तूफान आकर चला भी गया, जिसमें 40,000 लोग मर गए। जंगल के पशु पक्षी नहीं मरे। क्यों? बिकॉज दे वर सेंसिटिव टू द इंस्टिंक्ट कि कुछ होने वाला है एंड दे नीड टू मूव। वैसे ही हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें आत्मा में इतना संवेदनशील होने की जरूरत है कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, जब वो पूरी होने लगे, हम उनसे पहले ही तैयार पाए जाने चाहिए। क्या हमें समझ आ रहा है? इसलिए हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं। जो एक परमेश्वर का जन होगा, वो टाइमिंग को, सीजन्स को समझ पाएगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी 4 सीजन्स के बारे में, एक विश्वासी के जीवन में। बरसातें आने से पहले ही आप अपने घर में छाते लेकर रख लेते होंगे, रेनकोट रख लेते होंगे। क्यों? आप आने वाले सीजन को देखकर तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं जी? वैसे ही हमें आत्मा में भी सीजन को आते देखते ही तैयारी करनी शुरू करनी। जब वो सीजन आकर खड़ा हो जाए तब नहीं तैयारी शुरू करनी है, उससे पहले ही तैयारी करनी। और चौथी चीज, यहां प्रभु किसके ऊपर बैठ कर आए? गधी के बच्चे के ऊपर, कोल्ट के ऊपर लिखा है। और जब प्रभु अपने 2 चेलों को भेजते, उन्हें कहते हैं कि जाकर फला फला जगह पर तुम्हें एक गधी मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको ले आना। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसे कहां ले जाते हो, तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि प्रभु को इसकी जरूरत है, किसी ने उनको नहीं रोका। याद रखें, परमेश्वर को वो दे जिसकी परमेश्वर को जरूरत है। आज हो सकता है परमेश्वर को आपके टैलेंट्स की जरूरत है। आज हो सकता है परमेश्वर को आपके बल की जरूरत है। आज हो सकता है परमेश्वर को आपकी अकल की जरूरत है। आज हो सकता है परमेश्वर को आपकी जरूरत है। तो जो परमेश्वर को चाहिए आप परमेश्वर को दो, जो आपको चाहिए परमेश्वर आपको देंगे। किसी और चीज पर भी तो सवार होकर आ सकते थे, गधे के बच्चे पर काहे के लिए? सबसे पहले इसलिए क्योंकि वो प्रोफेसी फुलफिल होनी थी। क्यों? तुम्हारा राजा गधे के ऊपर सवार हुआ आता है। गधे के ऊपर सवार होने की दूसरी जो चीज है वो ये है कि जब राजा लोग अपनी रॉयल एंट्री किया करते थे, वो गधे पर बैठकर आते थे, घोड़े पर बैठ के नहीं आते थे। तीसरी चीज, जब राजा पीस में आते थे, शांति में आते थे, तो गधे पर आते थे। जब वॉर के लिए, जब युद्ध के लिए आते थे, तो घोड़े पर सवार होकर आते थे। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी रॉयल एंट्री गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर करते हैं। और ये वो गधे का बच्चा है जिसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैं एक बार किसी से बात कर रही थी, मैं उन्हें ये बता रही थी कि इतने साल हो सकते हैं कि वो गधे का बच्चा वहीं बंधा हुआ हो, रोज उतनी सी रस्सी में ही घूमता हो, रोज उतनी सी रस्सी में ही वापस चला जाता हो, और रोज सोचता हो मेरा पैदा होने का फायदा क्या है? काहे के लिए पैदा कर लिया, मैं इस्तेमाल तो हो नहीं रहा। रोज उतने से खूंटे के साथ बांध के मुझे उतनी सी रस्सी के एरिया में घुमा घुमा कर थका देते हैं। मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूं, मेरी लाइफ तो अनप्रोडक्टिव है, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसके लिए मैं बनाया गया था, तो क्यों मुझे पैदा किया? आपके मन में आया कभी ऐसा विचार? कहीं होंगे तो आया, कहीं हंस भी रहे, कहीं सिर भी हिला रहे। उस गधी के बच्चे को परमेश्वर ने एक डेस्टिनी के साथ बनाया था। जब उस गधी के बच्चे को बनाया गया होगा तो परमेश्वर के दिमाग में ये बात होगी कि इसके ऊपर एक दिन राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठकर यरूशलेम में एंटर करेंगे। तो जब परमेश्वर गधे के लिए इतना सोच सकते हैं, इट वॉज अनयूज्ड, वो इसलिए अनयूज्ड था क्योंकि उसे इस्तेमाल परमेश्वर ने करना था। आज हो सकता है आपकी चीजें, आपके टैलेंट्स, आपका बल, आपकी अकल, आपकी जिंदगी इसलिए यूज नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर प्रभु एक गधे को इस्तेमाल करना जानते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के सामने कितने मायने रखते हैं।
हाउ इम्पोर्टेंट। परमेश्वर ने हमारा मोल गधों से कितना ऊंचा रखा है, तो जो परमेश्वर गधे के बच्चे को इस्तेमाल करना जानते हैं, जब वो अवेलेबल था और जब उसको निकाला गया, तो मेरे परमेश्वर मुझे और आपको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। So remember this. It is a season जिसमें आप परमेश्वर को वो देते हैं जो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर के एक बहुत ही महान दास हुए हैं जिनका नाम था पास्टर डेविड विल्करसन। उनकी एक किताब है द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। यहां पर वो बताते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें, एक टाइम आया कि उन्होंने परमेश्वर के सामने बैठकर ये पूछा कि प्रभु मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम माय लाइफ, क्या चाहते हैं आप। और एक रात प्रभु ने उन्हें उठाया और प्रभु ने प्रार्थना करवानी शुरू की। सारी रात वो प्रार्थना करते रहे, सारी रात वो रोते रहे, सारी रात वो तैयार जो है आत्मा में होते रहे। उन्हें नहीं पता था प्रभु काहे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको अगले दिन एक ऐसी जगह पर जाने के लिए बोला जो न्यूयॉर्क की गैंग वॉर की स्पेशलाइज्ड जगह थी, जहां पर गैंग्स, टीन गैंग्स बोलते हैं, यानी टीनेजर्स के जो गैंग्स होते हैं, वहां पर वो गैंग्स ऑपरेट करते थे। और उन्होंने जाकर परमेश्वर के वचन को उस जगह पर देना शुरू किया। मैं आज आपको सारी स्टोरी नहीं बताऊंगी, हो सके तो मैं किसी और समय में इस पूरी स्टोरी को आपके साथ शेयर करूंगी। पर जब वो वहां पर गए तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को देना शुरू किया। और जो गैंग का लीडर था उसने प्रभु के वचन को नहीं लिया। वो कहता कि तुझे को पता है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। वो कहता मुझे परवाह नहीं कि तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देगा तो कोई टेंशन नहीं है, पर मैं परमेश्वर के प्रेम को तुम तक लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस गैंग लीडर का नाम निक था। और वो कहता निक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता अगर तू हजारों टुकड़े भी कर देगा, हर एक टुकड़ा ये कहेगा निक मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद वहां पर एक क्रूसेड हुआ और ये सारे के सारे गैंग्स वहां पर पहुंचे और ये निक अपने गैंग के साथ भी पहुंचा। और वो रात थी जहां पर परमेश्वर ने इन बच्चों के दिल को बदला और पूरे के पूरे गैंग्स परमेश्वर में आ गए। That is the power of God. ये है परमेश्वर की सामर्थ्य जब प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये व्यक्ति ने पूरे उस एरिया में, पूरे उस कंट्री में, यूएस में, दैट वाज हिज मिनिस्ट्री कि जितने गैंग्स हैं, टीन गैंग्स हैं, उनको परमेश्वर के वचन को दो ताकि वो अपने गलत कामों से बाहर आ सके। रो रो के उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरा जीवन काहे के लिए है। आज मैं आपको यही बता रही हूँ, जो प्रभु को चाहिए प्रभु को देने का समय आ पहुंचा है। लोग तो झूठ के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या हम जिंदा रहकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते?